कहानी की शुरुआत में हमें कटारा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक वाटर बेंडर है। उसे पानी पर काबू पाना आता है, लेकिन इस समय वो प्रैक्टिस कर रही है। वो अभी ठीक तरीके से पानी को अपने काबू में नहीं कर पाती है। उसके साथ उसका भाई भी था जिसका नाम शोक है। माता पिता की मौत हो जाने के बाद ये दोनों साथ में रहते हैं और शिकार करके ये लोग अपना पेट भरते हैं। इस समय ये लोग शिकार करने के लिए गए हुए थे, लेकिन तभी कटारा को बर्फ के नीचे चट्टान में कुछ दिखाई देता है, जिसके बाद उसका भाई उस चट्टान को फोड़ देता है, जिसकी वजह से आसपास की बर्फ की चट्टान टूटने लगती है। और चट्टान टूटने के बाद उसके अंदर से एक बर्फ का गोला जैसा बाहर आता है। उसका भाई कहता है कि ये अग्नि राष्ट्र की चाल हो सकती है, हमें उस गोले से दूर रहना चाहिए। लेकिन अब कटारा को जानना था कि आखिर उस गोले के अंदर है क्या, इसलिए वो जा करके गोले को फोड़ने लगती है। और वो जैसे ही गोले को फोड़ती है तो उसमें से तेज हवा बाहर निकलती है और भाई बहन दूर जाकर के गिरते हैं। अब इसके बाद उस गोले में से तेज रोशनी बाहर निकलती है जो आसमान में चारों तरफ फैल जाती है। वो बर्फ का गोला फूट जाने के बाद उसके अंदर एक बड़ा सा जानवर और एक छोटा सा बच्चा था। अब कटारा और उसका भाई उस बच्चे को उठा करके अपने कबीले की तरफ लेकर आते हैं। और कुछ समय बाद जब उस बच्चे को होश आता है तब कटारा उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तब वो बच्चा बताता है कि मेरा नाम आंग है और मैं दक्षिण वायु मंदिर की तरफ से आया हूँ। अब इसके बाद हमें अग्नि राष्ट्र के जहाज को दिखाया जाता है। इन लोगों को मालूम चल जाता है कि वो छोटा सा लड़का यहाँ पर है, इसलिए उसको ढूंढते हुए ये लोग यहाँ तक आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग उस बच्चे को किसी भी हाल में हासिल करना चाहते थे। यहाँ पर हमें झुको को दिखाया जाता है जो अग्नि राष्ट्र कबीले का राजा ओजाय का बेटा है, और वो इस बच्चे को पकड़ करके हर हाल में वो अपने पिता को सौंपना चाहता है। अब इन्हीं में से एक सैनिक आंग को देख लेता है और वो उसे लेकर के झुको के पास जाता है। इसके बाद झुको उसके सर पर से कपड़े को हटाता है और जब वो आंग के सर पर बने टैटू को देखता है तो वो आश्चर्यचकित रह जाता है। अब जिसकी वो तलाश कर रहा था उसे वो चीज मिल चुकी थी। वो आंग से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं इस कबीले को जला करके राख कर दूंगा। जिसके बाद आंग इन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब उसके चले जाने के बाद कटारा अपने भाई से कहती है कि वो लड़का हमें मिला था और वो हमारी जिम्मेदारी है, हमें हर हाल में उस लड़के को बचाना होगा। जिस तरीके से आप मेरी सुरक्षा करते हो उसी तरीके से वो लड़का हमें मिला था और उसे हिफाजत रखना हमारी जिम्मेदारी है। तब उसका भाई कहता है कि हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे हम उन तक पहुंच सकें। इसके बाद कटारा को उस जानवर के बारे में याद आता है जो उन्हें आंग के पास मिला था। ये लोग देखते हैं कि उसका जानवर तो उड़ता भी है, जिसकी वजह से अब इनका काम आसान हो जाता है। अब इसके बाद हमें सुको और उसके चाचा को दिखाया जाता है। उसके चाचा आंग से कहते हैं कि हम तुम्हारा एक टेस्ट लेंगे और इसमें तुम्हें कुछ नुकसान नहीं होगा। इस टेस्ट को देने के बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद वो आंग के सामने कुछ सामान ला करके रखते हैं, जैसे कि वो पानी गिराते हैं तो पानी सूख जाता है और जब पत्थर उसके सामने रखते हैं तो वो पत्थर खड़ा हो जाता है। इस परीक्षा के बाद उसके चाचा कहते हैं कि ये लड़का एयर बेंडर है जिसकी हम काफी समय से तलाश कर रहे थे और ये आखिरी एयर बेंडर बचा हुआ है, हमें इसे अपने साथ अपने अग्नि राष्ट्र में लेकर जाना होगा। लेकिन अब यह सुनने के बाद आंग यहाँ से भागने लगता है क्योंकि वो अपने लोगों के पास जाना चाहता था। इसलिए वो अपने एयर बेंडर के पावर का इस्तेमाल करके सभी लोगों को मार देता है और बाहर आकर के देखता है तो उसका जानवर उसका इंतजार कर रहा था। अब झुको अपने साथियों के साथ मिल करके उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये लोग मिल करके आंग को पकड़ नहीं पाते हैं और वो उड़ करके अपने जानवर के पास चला जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो कटारा और उसके भाई को देखता है और कहता है कि इस जानवर का नाम आपा है। इसके बाद आंग इन लोगों को अपने घर की तरफ लेके जाने लगता है। वो इन लोगों को दक्षिण वायु मंदिर में लेकर जाता है जहाँ वो रहता था। अब वहाँ पर जाने के बाद आंग काफी समय से अपने दोस्तों को पुकार रहा था, लेकिन उसका कोई भी दोस्त जवाब नहीं दे रहा था। और जब वो मंदिर के दूसरी तरफ प्रैक्टिस वाली जगह पर आता है तो वहाँ पर वो बहुत सारा कंकाल देखता है। जिसके बाद कटारा बताती है कि अग्नि राष्ट्र ने सबको मार डाला है और जितने भी बेंडर्स बचे हुए हैं वे लोग अपने उन्हें काबू में करके रखे हैं। वो चाहते हैं कि सभी बेंडर्स का खात्मा हो जाए और सिर्फ फायर बेंडर ही बचे रहें। तुम्हें जान करके हैरानी होगी लेकिन तुम 100 साल से उस बर्फ के अंदर थे। यहाँ पर आंग एक कंकाल में लगे माला को देखता है। दरअसल ये वही माला था जो उसने आज से 100 साल पहले अपने गुरु को दिया था। उसे मालूम चल जाता है कि सबकी मौत हो चुकी है, इसलिए वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता है। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक ड्रैगन आत्मा से होती है। वो आंग से कहता है कि तुम ही हो जो आखिरी एयर बेंडर बचे हुए हो, तुम ही अवतार हो जो आत्माओं की दुनिया में बात कर सकता है। तुम्हें अपने आप को जिंदा रखना होगा।
होगा, क्योंकि पृथ्वी का संतुलन तुम्हारी वजह से दोबारा बन पाएगा और सभी बेंडर्स एक हो पाएंगे। इसके बाद हमें जुको को दिखाया जाता है जो महल में बैठ करके आराम कर रहा था। यहाँ पर हमें झाऊ को दिखाया जाता है जो हाल फिलहाल में अग्नि राष्ट्र का नया सेनापति बना हुआ है। वो जुको को नीचे दिखाने के लिए सभी लोगों के सामने कहता है कि जुको इतना कमजोर सेनापति है कि वो एक बच्चे को नहीं पकड़ पा रहा है, इसलिए अग्नि राष्ट्र के राजा ने उसे निष्कासित कर दिया है। यह सुनने के बाद जुको को बहुत गुस्सा आता है और वो झाऊ के पास जाकर के कहता है कि वो एक दिन उस बच्चे को जरूर पकड़ करके रहेगा। इसके बाद हमें आंग को दिखाया जाता है जो ध्यान लगा करके अपने गुरु को याद कर रहा था। तभी इन लोगों के पास एक छोटी सी बच्ची भागते हुए आती है और ठीक उसके पीछे कुछ सैनिक भी भागते हुए आ रहे थे। कटारा कहती है कि तुम इस बच्ची को कहीं नहीं ले जा सकते हो, जिसके बाद सेनापति कहता है कि ये हमारे ऊपर छोटे छोटे पत्थर से वार कर रही थी। इससे इन लोगों को मालूम चलता है कि ये लड़की एक अर्थ बेंडर है। खैर इसके बाद कटारा अपने वाटर बेंडर शक्ति का इस्तेमाल करके उनके ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन वो फेल हो जाती है। उल्टा जा करके उसके भाई को ही लग जाता है। अब इसके बाद सभी सेना इन लोगों को बंदी बना करके अपने कबीले में लेकर जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों को बहुत सारे अर्थ बेंडर दिखाई देते हैं। दरअसल यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को पत्थरों पर काबू पाना आता था और जो अग्नि राष्ट्र थे वो इन लोगों को कैद करके इनसे काम करवा रहे थे। यह देख करके आंग को बहुत बुरा लगता है और वो सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग एक अर्थ बेंडर हो, तुम लोगों के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। तो इनमें से एक आदमी कहता है कि हमारा अवतार मर चुका है। इसके बाद आंग इन लोगों को बताता है कि मैं ही अवतार हूँ और मैं आखिरी अवतार हूँ जो जिंदा हूँ और तुम जैसे सभी बेंडर्स को मैं दोबारा मिलाना चाहता हूँ। इसके बाद ये सभी लोग मिल करके फायर बेंडर के ऊपर हमला करने लगते हैं, क्योंकि ये जो सैनिक थे वही फायर बेंडर थे और इन लोगों को कैद करके रखे थे। अब यहाँ पर सभी बेंडर्स मिल करके फायर बेंडर को मजा चखाते हैं और यहाँ से भगा डालते हैं और जब सभी सैनिक यहाँ से भाग जाते हैं तो यहाँ पर जितने भी बेंडर्स थे वो आजाद हो जाते हैं। इसके बाद कटारा कहती है कि अग्नि राष्ट्र ने छोटे छोटे गाँवों पर अपना कब्जा कर लिया है, अगर तुम हमारा साथ दो तो हम इसी तरीके से सभी गाँव को आजाद करवा सकते हैं। इसके बाद आंग कहता है कि मुझे सिर्फ हवा के ऊपर काबू पाना आता है, मैं जल, पृथ्वी और अग्नि पर काबू नहीं पा सकता हूँ। जिसके बाद शोक कहता है कि मेरी बहन वाटर बेंडर है और वो तुम्हें सिखा सकती है कि जल के ऊपर काबू कैसे पाना है। इसके बाद हम और मास्टर को ढूंढेंगे जो तुम्हें अग्नि और पृथ्वी पर काबू पाना सिखा सकते हैं। इसके बाद आंग इन लोगों के साथ मिल जाता है और छोटे छोटे गाँव में जा करके वहाँ के अग्नि सैनिकों को मार गिराता है और सभी छोटे छोटे गाँवों को अग्नि राष्ट्र से आजाद करवाता है। इस बीच वो जल पर काबू पाना सीख रहा था लेकिन सीख नहीं पाता है। इसके बाद हमें अग्नि राष्ट्र के राजा ओजाय को दिखाया जाता है जो अपने नए सेनापति झाऊ से कहता है कि हमें हर हाल में वो बच्चा चाहिए, वो आखिरी अवतार बचा हुआ है, अगर वो ऐसे ही आजाद घूमता रहा तो वो सभी बेंडर्स को फिर से साथ में जोड़ देगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे यहाँ पर ला करके उसे बंदी बनाओ। दूसरी तरफ हमें कटारा को दिखाया जाता है जो आंग को जल पर काबू पाना सिखा रही थी, लेकिन वो अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो कटारा उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है। जिसके बाद आंग कहता है कि वहाँ पीछे के मंदिर की गुफा में एक ड्रैगन आत्मा रहती है, मुझे उसकी हेल्प चाहिए तभी मैं अग्नि राष्ट्र को हरा सकता हूँ। कटारा ये बात आ करके अपने भाई को बताती है। इसके बाद हम रात में देखते हैं कि आंग अपने साथी आपा के साथ उस मंदिर की तरफ जाने लगता है। उस मंदिर में जाने के बाद उसे एक पुजारी मिलता है जो आंग से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम किसकी तलाश कर रहे हो। उसके बाद पुजारी उसे अंदर लेकर के जाते हैं और उसे बहुत सारे एयर बेंडर्स को दिखाते हैं जो यहाँ पर मूर्ति की तरह स्थापित किए गए थे। पुजारी कहते हैं कि ये सभी एयर बेंडर्स तुम्हारे पूर्वज हैं जिन्होंने अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। इसके बाद पुजारी एक चाकू निकाल करके आंग को दिखाने लगता है। दरअसल पुजारी ने यहाँ पर बहुत सारे फायर बेंडर्स यानी कि अग्नि राष्ट्र को बुला लिया था, जिसकी वजह से अग्नि राष्ट्र के लोग आ करके आंग को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ने के बाद उसे अपने राष्ट्र में लेकर जाते हैं, जहाँ पर झाऊ कहता है कि तुम आखिरी अवतार बचे हुए हो जो आत्मा से बात कर सकता है। मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो तुम फिर से कहीं न कहीं पर जन्म लोगे, इसलिए हम तुम्हें मारेंगे नहीं बल्कि यहाँ पर कैद करके रखेंगे। यहाँ पर हम एक सैनिक को देखते हैं जो चोरी चुपके अग्नि राष्ट्र में घुस आता है और वो पहरेदार वाले सैनिकों को मारने के बाद आंग के पास पहुँच जाता है। इसके बाद वो आंग के पास आकर के उसके जंजीर को तोड़ देता है और कुछ समय बाद झाऊ को मालूम चल जाता है कि कोई तो है जो आंग को बचा करके यहाँ से लेके जा रहा है। इसके बाद वो फौरन जा करके अपने चारों तरफ के दरवाजों को बंद करवा देता है। इसके बाद ये दोनों ही सभी सैनिकों के बीच में फंस जाते हैं, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते हैं, ये लोग सैनिकों से लड़ने लगते हैं। तभी यहीं पर झाऊ आ जाता है और अपने सैनिकों से कहता है कि उस छोटे लड़के को मत मारना। यह सुनने के बाद जो सैनिक आंग को बचाने के लिए आया था वो उसके गले पर तलवार रख देता है और वो आंग को मार सकता था, इसलिए झाऊ इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए छोड़ देता है। और जब ये लोग अग्नि राष्ट्र को पार करने के बाद दरवाजे के बाहर निकलते हैं तो तभी एक तीर लगने की वजह से वो सैनिक मारा जाता है और इसके बाद आंग को मालूम चलता है कि जो उसे बचा रहा था वो तो झुको है। इसके बाद आंग अपने
हवा की शक्ति का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो जुको को वहाँ से लेकर के भाग निकलता है। वो उसे एक जंगल में छोड़ देता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद कटारा आंग को लेकर के वाटर बेंडर के महल में जाती है। यहाँ पर सिर्फ वाटर बेंडर्स रहते थे और उन्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा था। आंग को हिफाजत रखने के लिए कटारा उसे यहाँ पर लेकर आती है। यहाँ पर आने के बाद आंग इन लोगों के सामने अपने आप को साबित करता है कि वो एक एयर बेंडर है और वो एक अवतार भी है जो सभी बेंडर्स को दोबारा मिलवा सकता है। लेकिन अब इन लोगों को मालूम था कि अगर यहाँ पर एयर बेंडर आया है तो अग्नि राष्ट्र के लोग जरूर आएंगे, क्योंकि उन्हें हर हाल में एयर बेंडर चाहिए और ठीक ऐसा ही होता है। झाऊ अपनी पूरी सेना को लेकर के वाटर बेंडर की तरफ पहुँच जाता है। अग्नि राष्ट्र के साथ जुको भी मिला हुआ था। वो अपने चाचा की सहायता से समुद्र के अंदर जाता है। दरअसल वो झाऊ से पहले आंग को हासिल करना चाहता था, इसीलिए वो नीचे के रास्ते से महल के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ आंग कहता है कि मुझे ध्यान करने के लिए एक शांत जगह चाहिए, क्योंकि हम ये लड़ाई खुद से नहीं जीत पाएंगे, मुझे उस ड्रैगन आत्मा से हेल्प मांगनी होगी। इसके बाद राजकुमारी उन्हें एक गुफा में लेकर जाती है जो बहुत शांत था। वहाँ पर जाने के बाद आंग बैठ करके ध्यान लगाने लगता है। इसके बाद राजकुमारी और शोक यहाँ से चले जाते हैं। कटारा उसकी देखभाल करने के लिए यहीं पर रुक जाती है और तभी यहीं पर जुको आकर के पहुँच जाता है, जो कटारा से कहता है कि मुझे वो लड़का चाहिए बस। इसके बाद जुको यह कहने के बाद वो कटारा के ऊपर हमला करने लगता है। कटारा को जल पर काबू पाना नहीं आता था, इसलिए वो जुको से हार जाती है। इसके बाद हमें वाटर बेंडर्स के सभी सैनिकों को दिखाया जाता है जो फायर बेंडर के साथ लड़ने के लिए तैयार थे। इसके बाद फायर बेंडर आकर के इनके महल के ऊपर हमला करने लगते हैं और एक के बाद एक सब के सब मारे जा रहे थे। सब कुछ तहस नहस हो रहा था। यह देख करके जुको रुक जाता है और सोचता है कि ये लोग आपस में ही लड़ करके मर जाएंगे और इसके बाद वो शांति से आंग को लेकर के यहाँ से चला जाएगा। लेकिन तभी आंग को होश आ जाता है और वो जुको को देख लेता है और उसे देखने के बाद वो फिर से यहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन जुको जा करके उसे पकड़ लेता है और उसके साथ फाइट करने लगता है और तभी यहीं पर कटारा आ जाती है जो अपने वाटर की शक्ति से जुको के ऊपर हमला कर देती है। और ये पहली बार था जब वो पानी के ऊपर अच्छी तरीके से काबू पा ली थी। इसके बाद हमें झाऊ को दिखाया जाता है जो अकेले ही महल के ऊपर आ गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अकेले ही वाटर बेंडर्स को संभाल लेगा, लेकिन वो शायद गलत था। वो वाटर बेंडर्स के आगे टिक नहीं पाता है और मारा जाता है। दूसरी तरफ आंग बाहर आकर के वो अग्नि राष्ट्र के बहुत सारे जहाज को देखता है और वहाँ पर बहुत सारे सैनिक थे जो अगर महल के अंदर आ जाते तो वाटर बेंडर्स को खत्म कर देते। इसलिए आंग ध्यान लगाता है और वो जल को अपने काबू में करने की कोशिश करता है। आखिरी में वो जल को काबू में पा लेता है और उससे वो एक बड़ी सी दीवार बना देता है और जल की वजह से ही अग्नि राष्ट्र के जितने भी जहाज थे वो उन्हें बहुत दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से अग्नि राष्ट्र पूरी तरीके से शांत हो जाता है और ये लोग इस लड़ाई को जीत जाते हैं। और आखिरी में जो फायर बेंडर्स बचे हुए थे वो वाटर बेंडर्स के साथ मिल जाते हैं और सभी लोग अपने आप को अवतार के सामने समर्पित कर देते हैं और फैसला करते हैं कि सभी बेंडर्स अब मिल करके एक साथ रहेंगे। आंग आखिरी अवतार बचा हुआ था, इसलिए वो अपने आप को अवतार के रूप में स्वीकार करता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।